अस्सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस खुदा के पाक नाम से जो देखे बगैर मशहूर और थके बगैर खालिक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। बेहिसाब दुरूद आका अलैहिस्सलाम उनकी आल पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतरीन होंगे। जी अजीज़ान मोहतरम, आज हम इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक खुतबा सुनेंगे और उसकी मुख्तसर तशरीह करके उसे समझने की कोशिश करेंगे। पिछले खुतबे की तशरीह के दौरान अली अलैहिस्सलाम के जूते की बात हुई थी। आज उसी खुतबे का तज़किरा करते हैं जिसमें वो जूते की मिसाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब अहले बसरा से जंग के लिए निकले तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मुकाम सी कार में हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आप अपना जूता टाँग रहे हैं। आपने मुझे देखकर फरमाया कि इस जूते की क्या कीमत होगी। मैंने कहा अब तो इसकी कीमत कुछ भी ना होगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे पेश नज़र हक का क़याम और बातिल का मिटाना ना हो तो तुम लोगों पर हुकूमत करने से ये जूता मुझे कहीं ज़्यादा अजीज़ है। फिर आप बाहर तशरीफ़ लाए और लोगों में ये खुतबा इरशाद फरमाया। अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भेजा कि जब अरब में ना कोई किताब आसमानी का पढ़ने वाला था ना कोई नबूवत का दावेदार। आपने उन लोगों को उनके सही मुकाम पर उतारा और निजात की मंजिल पर पहुंचा दिया, यहाँ तक कि उनके सारे गम जाते रहे और हालात महकम व इस्तवार हो गए। खुदा की कसम मैं भी उन लोगों में था जो उस सूरत हाल में इनकलाब पैदा कर रहे थे, यहाँ तक कि इनकलाब मुकम्मल हो गया। मैंने इस काम में ना कोई कमज़ोरी दिखाई ना बुज़दिली से काम लिया और अब भी मेरा इक़दाम वैसे ही मकसद के लिए है कि मैं बातिल को चीर कर हक़ को उसके पहलू से निकाल लूँ। मुझे कुरैश से वजह निज़ाही और क्या है। खुदा की कसम मैंने उनसे जंग की जबकि वो काफिर थे और अब भी जंग करूँगा कि जबकि वो बातिल के वर्गलाने में आ चुके हैं और जिस शान से मैं कल उनके मद्दे मुकाबिल रह चुका हूँ वैसा ही आज साबित होऊंगा। जी तो अजीज़ान मोहतरम, अब करते हैं इस पर मुख्तसर तबसरा ताकि हम इसे समझ सकें। ये तब की बात है जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जंगे जमल के लिए रवाना। यहाँ वो जिक्र फरमाते हैं कि मैं भी उन लोगों में से था जो इनकलाब ला रहे थे, यहाँ तक कि इनकलाब मुकम्मल हो गया। और ये बात लेकिन सही है कि हर जंग में मरकज़ी किरदार हज़रत अली अलैहिस्सलाम का है। ग़ज़वा बदर हक़ को बातिल का पहला मार्का है, इसमें मरकज़ी किरदार हज़रत अली अलैहिस्सलाम का है। 70 काफिर मरे जिनमें से 35 को अली अलैहिस्सलाम ने मारा। जंगे उहद के मरकज़ी किरदार भी अली अलैहिस्सलाम और कुफार को चीर दिया और मलाइका ने इस बात की तस्दीक की कि ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। फिर जंगे खंदक में कुल्ले ईमान का उन्वान मिला अली अलैहिस्सलाम को जब अब्द वुद ने मुसलमानों को ललकारा। जो उन सब में उसका मुंह बंद करने उठे वो भी अली थे। और खैबर का किला तो फताही साहिब ज़ुल्फ़िकार हैदर अलैहिस्सलाम ने किया। गर्ज ये कि हर जंग के मरकज़ी किरदार अली है। वो फरमाते हैं कि मैं अब भी बातिल को चीर कर हक़ को उसके पहलू से निकालूंगा। वो फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैंने कुरैश से जंग की जबकि वो काफिर थे और अब भी जंग करूंगा कि वो बातिल के वर्गलाने में आ चुके हैं। यहाँ अहले जमल की बात हो रही है कि उनको वर्गलाया गया। जी तो सामिन, मुझे भरपूर आस है कि मेरे साथ साथ आपने भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस खुतबे से कुछ सीखा होगा। जी तो अजीज़ान मोहतरम, अब बात करते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के एक फरमान की। इमाम अली अलैहिस्सलाम झूठ के बारे में क्या फरमाते हैं। झूठ की इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत अंदाज से वजाहत की है कि वो क्यों इतना बुरा है। वो फरमाते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े गुनाह एक पिंजरे में मुकफ़ल हैं,
اس کی چابی شراب ہے اور جھوٹ اس سے بھی بدتر ہے۔ جی سامعین، تو اب اس پہ کرتے ہیں مختصر تبصرہ۔ دیکھیے سامعین، جھوٹ بولنا کیا ہے؟ قرآن نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ آیا مباہلہ میں دیکھیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت آئی ہے۔ اسی طرح قرآن کے بعد حدیث کی بات کریں تو آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے مگر جھوٹ اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ جھوٹ میں ایسا کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی اتنی مذمت آئی ہے، چلتے ہیں قرآن ناطق کی بارگاہ میں اور حضرت امام علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے گناہ ایک پنجرے میں بند ہیں اور اس پنجرے کو تالا لگا ہوا ہے، اس کی چابی شراب ہے۔ شراب کی بات کریں تو شراب ام الخبائث ہے، مطلب برائیوں کی جڑ۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پنجرے کی چابی شراب ہے جس میں بڑے بڑے گناہ بند ہیں اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ جی تو عزیزان محترم، یہاں پر آج کے درس علی علیہ السلام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ آنے کے بعد